हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा ये है कि एक बच्चा 15 साल का, जिसने कि अपनी सारी उम्र एक यतीम खाने में काटी, 15 साल का हुआ, यतीम खाने के स्कूल से ही पढ़ के वो बाहर निकला कि अब मैं खुद कमाऊँगा। और उसको बाहर निकलते ही एक साइकिल की दुकान पर पंचर लगाने की नौकरी मिल गई। बड़ा खुश, बड़ा ऑनेस्ट बच्चा था वो। और 2 साल के अंदर ही उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि अपनी साइकिल की दुकान खोल ली रिपेयर की दुकान के 5-7 साल के अंदर ही उसने इतने पैसे कमा लिए, लेकिन एक एक पैसा ऑनेस्ट का। उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली साइकिल की, और खूब बिकी उसकी साइकिल साहब। उससे जो कमाया उसने स्कूटर की फैक्ट्री लगाई, स्कूटर भी खूब चला, खूब पैसे कमाए। फिर उसने कार की फैक्ट्री लगाई, और इतनी चली उसकी कार, इतनी पॉपुलर हुई, इतने पैसे कमाए। फिर उसने ट्रक, बसेस, और फिर अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए उसने, कमर्शियल। इस सारी जद्दोजहद में वो 15 साल से लेकर साइकिल के पंचर लगाते हुए एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का मालिक बनते तक वो 85 साल का हो गया था। 85 ईयर ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया था। कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि यार, इतने तुम अमीर हो, आज तुम हिंदुस्तान के, इस मुल्क के सबसे अमीर आदमी हो, ये पैसा करोगे क्या? ये किसके काम आएगा? ना बीवी ना बच्चे, किसका? कहता व्हाट बीवी बच्चे? मैं यहाँ थोड़े छोड़ कर जाऊँगा, मैं जब जाऊँगा प्रभु के पास तो अपने साथ लेके जाऊँगा। लोग हंसने लगे। कहते वाई आर यू लाफिंग? मैं नहीं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, एक एक पैसा खुद कमाया है, मेहनत का कमाया है, मैं साथ लेके जाऊँगा। अमीर आदमी था, लोगों ने नहीं टोका कि खामखा इससे क्या बुराई लेनी है। लेकिन उसके दिल में कुछ शक पैदा हुआ। उसने अपने सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, सबको बुलाया और पूछा कि ये जो मेरी मनी इस वक्त इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है, ये मैं साथ ऊपर भगवान के पास जाऊं तो कैसे लेके जाऊंगा? अब रिलक्टेंटली सारे उसको कहें जी ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, वहाँ आप नहीं ले जा सकते। उसने सोचा ये सारे इसी चक्कर में है कि मेरे जाने के बाद ये आपस में बांट लेंगे, इसलिए मुझे बताते नहीं। उसने पेपर में, मैगज़ीन में ऐड दी कि मैंने इतने पैसे कमाए हुए हैं, मैं उसको 7 स्वर्ग में लेके जाना चाहता हूँ, कोई मुझे बताए कि ये कैसे ले जा सकता हूँ, मैं आधी दौलत उसको दे दूँगा। लोगों ने कहा साला पागल हो गया इस कमाई में। लेकिन एक पंडित जी थे, पंडित जी मेरा मतलब बड़े लर्नेड आदमी थे, जो कि किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हुए थे, हाईली एजुकेटेड, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर भी और इकोनॉमिक्स में भी। लेकिन अब वो संन्यास ले लिया हुआ था, एक कुटिया में रहते थे बस। उन्होंने जब ये ऐड देखी तो उसको लिखा कि मुझे मालूम है तरीका कैसे लेके जाना है, मैं तुम्हें बतला सकता हूँ, तुम मुझे कांटेक्ट करो। वो भागा हुआ उनके पास पहुँचा, जाके उनके पाँव छुए, कहता है कि आप मुझे तरीका बता दो, मैं आधी दौलत आपको दे दूँगा। कहते बेटा मैंने अब ये दौलत क्या करनी है, मैंने तो जो कमाया था वो भी दे दिया। कहता बताइए ये कैसे ले जाऊँगा? वो पंडित जी बोलते हैं पहले मैं 2-3 आपसे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कहते पूछिए। कहता कभी आप हिंदुस्तान से बाहर गए हो? कहते पंडित जी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ मैं नहीं गया, जहाँ मेरी कंपनी का सामान ना बिकता हो। यस यस यस। पंडित जी कहते हैं अच्छा, तो जब आप पहली बार अमेरिका गए
तो कितने रुपए साथ लेके गए थे? कहते नहीं, वहाँ रुपए नहीं चलते, जाने से पहले मैंने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा लिया था। कहता अच्छा अच्छा अच्छा। खैर इंग्लैंड तो रुपए ले गए होगे ना आप जब पहली बार गए थे वहाँ पे? कहते नहीं नहीं, वहाँ भी रुपए नहीं चलते, वहाँ पे मैंने पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करा के गया था। ये गोरे लोग हैं ना, नहीं लेते हमारे पैसे। अच्छा जब आप जापान गए थे तब कितने? कहते पंडित जी शायद आपको मालूम नहीं, ये रुपए सिर्फ यहीं चलते हैं। ये रूपी जो करेंसी है, जब जिस देश में जाना होता है उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करा लेते हैं। कहता है यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ये अपनी करेंसी स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट करा लो। कहता हूँ तेरी की, ये तो सोचा ही नहीं, ये मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इतने मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। पर पंडित जी स्वर्ग की करेंसी है क्या? नाम क्या है किस में कन्वर्ट कराऊं? कहते चैरिटी, दान। कहता है वो कैसे? कहते वेरी सिंपल, देखो दुनिया में कितने यतीम बच्चे हैं, यतीम खाने हैं, कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ के लोग इलाज नहीं करा सकते, कितने बच्चे हैं कि जो बिना पैसे के हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते। ये सारे का कहते चलो ये कर तो दूंगा, पर इसमें करेंसी कैसे चेंज हो जाएगी? कहते देखो जैसे ही ये आप काम शुरू करोगे, जितने रुपए उसमें लगाओगे, आपका अकाउंट स्वर्ग में भगवान के पास सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। जो जो ये काम करते रहोगे उसमें ऐड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ आपको प्रभु जी चेक बुक दे देंगे, और वो स्वर्ग की करेंसी की चेक बुक होगी। अब मज़े से आराम से वहाँ अपने खर्च करना, ऐश करना। कहते हाँ ये बिल्कुल ठीक है। उनके पाँव पड़े और धन्यवाद करके वहाँ से खूब खुशी खुशी निकला। तो दोस्तों हमको भी ऊपर जाना है, हमें भी वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे? तो कम ऑन, लेट अस फ्रॉम टुडे, अगर जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेयर कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट कन्वर्टिंग दैट रूपी इनटू द करेंसी ऑफ स्वर्ग। ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू ऑल।